मुझे लोगों ने बतौर निर्विरोध जैसा चुनाव लड़ाया। मेरे बहुत भारी बहुमत से मैं सरपंच बना था गांव का उस समय। क्योंकि हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने मेरे से कहा, बेटा मेरी बात को याद रख लेना, आपको हम मजिस्ट्रेट बना रहे हैं, जनता का मजिस्ट्रेट। मैंने चौधरी बंसीलाल जी का भाषण सुना था और मैं चौधरी बंसीलाल जी के भाषण से प्रभावित हो गया था। चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति मुझे अपना मानता है। जो कुछ है वो लोगों की देन है, मेरे गांव के लोगों की देन है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जैसे कि सफ़र एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें कि आपको विधायक है या सांसद है, जो भी है, उसके जीवन से संबंधित जानकारी लेते हैं कि उन्होंने जो सफ़र तय किया है किस प्रकार का सफ़र रहा है। आज हमें बेशक से वो एक सेलिब्रिटी नज़र आए, लेकिन उसके रास्ते में किस तरह का कांटे फूल क्या कुछ आए। तो आज हमारे साथ होडल से विधायक जगदीश नायर जी हैं। तो जगदीश नायर जी से जानेंगे कि उनका जो विधायक पद है आज यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, कैसा सफ़र रहा है उनका, गरीबी से लेकर के और यहाँ विधायक पद तक कैसे पहुँचे हैं। तो जगदीश नायर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी खंडेलवाल साहब। तो विधायक जी बताएं कि जिस प्रकार हर किसी को लगता है कि विधायक बनना आसान है और आपके सफ़र बड़ा ही आरामदेह रहा होगा, तो शुरू से बताएं कि आपका जो जीवन है वो कैसे रहा है, बचपन में कैसा रहा, जवानी के अंदर कैसा, कैसे विधायक बने, और भी चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े हैं, तमाम बातें बताएं। मेरी राजनीति कॉलेज से चालू हुई थी और उसके बाद जैसे मैं कॉलेज पास आउट हुआ तो तुरंत मैंने सरपंची का चुनाव आ गया था। मुझे लोगों ने बतौर निर्विरोध जैसा चुनाव लड़ाया। मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े थे उनको 30-30 20-20 वोट मिली थी, मुझे टोटल गांव का वोट पड़ा था। और उस टाइम ऐसा लगा था जैसे निर्विरोध चुनाव हुआ हो गांव का। बहुत भारी बहुमत से मैं सरपंच बना था गांव का उस समय। उसके बाद मेरे को हरियाणा विकास पार्टी में विधानसभा से टिकट दे दिया। बीजेपी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था। मैं एमएलए बना। एमएलए बनने के बाद कई बोर्डों का, एक साथ में 3-4 बोर्डों का चेयरमैन भी रहा, बड़े बड़े बोर्ड थे। उसके उसके बाद तुरंत बाद मुझे मंत्री बना दिया गया। फिर अगली सरकारें बदली और हरियाणा विकास पार्टी ख़त्म हो गई। उसके बाद चौटाला साहब के साथ सफ़र किया। चौटाला साहब के साथ भी मैं मंत्री बना। मंत्री बनने के बाद आज सफ़र भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। मैंने राजनीति को अपनी मेहनत और लोगों के साथ मिलकर, लोगों की मेहनत से हम राजनीति में आए। लोगों ने हमारे लिए मेहनत की, लोगों ने मेरे से मेहनत कराई और मेरे दिल में एक दया थी, एक टीस थी कि हम गरीब लोगों तक, उनके लिए काम करें। मैं शुरू से ही, जब तक मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मैं अपनी तरफ से गांव के किसी रास्ते पे मिट्टी डलनी होती, मिट्टी डलवा दिया करता था। किसी गरीब की मदद करनी होती थी, कोई बीमार हो गया, उसकी चुप मदद कर दिया करता था। मुझे नहीं पता था कि मैं एमएलए बनूंगा या कोई मेरे को कोई सरकार का हिस्सेदारी में पद मिलेगा। मेरी कोई लालसा नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक दया थी, वो आज भी है। मैं आज भी जो ना दयावान व्यक्ति हूँ। मेरे दिल में कोई बात आ जाती है, मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। तो आज तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी से लोगों को न्याय दे रही है और उसका हिस्सा मैं भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे आदमी हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और लोगों को 100% न्याय देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो सफ़र चल रहा है, अच्छा सफ़र है। अच्छे नेता हैं, सज्जन नेता हैं, सच्चे लोग हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लुभावना चाहते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी थी जो भाषणबाजी ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे, लेकिन इन लोगों की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो कहते हैं वो करते हैं। नायर साहब, आपसे जीवन के ऊपर ये इंटरव्यू है। तो जब सरपंच पद से आपको विधायक के लिए टिकट फाइनल हुई, वो कहानी बताएं, सरपंच से विधायक का जो टिकट मिला। मैं बता रहा हूँ, मेरी लोकप्रियता मेरे कामों से, मैं उस समय यंग था
और इतनी मेहनत की, मैंने चुनाव से पहले ये कहलवा दिया था कि ये व्यक्ति आने वाला अगला विधायक बनेगा। मैंने जो ना लोगों का एक जुनून था, जोश था, जो आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ एक अभियान था कि भाई इसको कौन रोक सकता है। उसके लिए हमें लोगों ने हथियार बनाया था और हम हथियार बन के आज भी इनके सामने मुकाबला कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जो कुछ है वो लोगों की देन है, मेरे गांव के लोगों की देन है। सबसे पहले गांव इकट्ठा हुआ, गांव के युवा साथी इकट्ठे हुए, गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए, उनकी एक सोच पैदा हुई थी जो मेरे अंदर नहीं थी कि मैं एमएलए बनूंगा। गांव के लोगों ने एक सोच पैदा की थी, वहाँ अत्याचार हो रहे थे लोगों के ऊपर, उनका अपमान हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों ने हमारे घर को चुना कि अच्छा घर है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनके पिताजी अच्छे समाज सेवी व्यक्ति हैं। हमारा पिताजी कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन गांव में एक अच्छे भले आदमी की संज्ञा उनको मिला करती थी और हमारी बिरादरी का एक मौजूद घर भी माना जाता था। और उनकी भलाई के कारण गांव के लोगों ने मुझे पसंद किया और उसके साथ साथ गांव के लोग आज भी मेरे साथ, मेरा गांव लगा हुआ है, मेरा एरिया लगा हुआ है। मेरे गांव के जो पड़ोसी गांव हैं वो सारे मुझे अपना बालक मानते हैं, अपना घर का सदस्य मानते हैं। चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति मुझे अपना मानता है। इसलिए मेरा सफ़र लोगों की मेहनत का सफ़र है, लोगों ने संघर्ष करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नायर साहब बताएं कि कैसा रहा बचपन आपका, जो आपके पिताजी हैं क्या कुछ करते थे, पढ़ाई के दौरान किस प्रकार की आपको दिक्कतें आई? मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पिताजी हमारे एक छोटे से किसान से लेके वो फिर शिक्षा विभाग में उन्होंने सर्विस भी की और मुझे हमें बचपन में कोई दिक्कत नहीं, हमने बड़ा जो है ना आसानी से अपना खेल कूद के, हमें कभी महसूस नहीं हुआ, हमारे पिताजी ने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। अच्छी बातें वो कहा करते थे, मेहनत करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। उस फार्मूला को हमने पकड़ा, हमारा आज भी वही फार्मूला है। हमारा छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा भी सुबह उठ के नहा के स्कूल जाएगा और उसी तरीके से मैं भी उसी तरीके से तैयार होकर अपने अपने कामों में हम सब लोग लगे रहते हैं और वही फार्मूला के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत हमारा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा, बीच में बाधाएं आई, मैं ज़रूर चुनाव भी हारा। चुनाव हारने के बाद मुझे घर वालों ने या मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, मैं सबसे ज़्यादा संज्ञा दूंगा अपने गांव के, जहां मेरी जन्मभूमि है, और उसके साथ साथ जो मेरे पड़ोसी गांव हैं, जब भी मैं गिरता दिखाई दिया तो उन्होंने मेरे लिए हमेशा नौछावर होकर हम मुझे गाड़ियां भी भेंट की। एक समय ऐसा भी आ गया था कि मैं मंत्री होते हुए, ईमानदारी का प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, मंत्री होते हुए उसके बाद मेरे पास घर की गाड़ी नहीं रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे घर की गाड़ी लेनी है, कोई मंत्री वाली गाड़ियाँ थी कि सरकारी गाड़ियों में रहता था। जब मैं उतर गया तो लोगों ने एक सोच पैदा की थी कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको गाड़ी देनी चाहिए, मुझे गाड़ियाँ भेंट की। और आज भी मेरे गांव वाले जब भी कोई बातें आती हैं तो ये कह देते हैं कि भाई पैसे की चिंता नहीं करना, हमने आपको राजनीति में निकाला है और पैसे के लिए हम लोग खड़े हैं। तो वो मेरे माँ बाप के बराबर समान मेरा, उनकी चिंता रहती है चुनाव में कितना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो लोग लगाने की पूरा प्रयास करते हैं। आज तो मैं भी अपना जो मेरे पास होता है वो लगाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जो लोग हैं वो मेरे दिल के जो है ना बड़े प्रिय लोग हैं, वो मेरे लिए न्यौछावर रहते हैं हमेशा। कभी उन्होंने मेरे से लालच की बात नहीं की, कभी किसी का काम हो गया तब भी, नहीं हुआ तब भी, दिल से प्रेम करते हैं लोग मेरे। नायर साहब राजनीति में भी किसने आपको प्रभावित किया कि आपने राजनीति क्षेत्र चुना? मैंने चौधरी बंसीलाल जी का भाषण सुना था और मैं चौधरी बंसीलाल जी के भाषण से प्रभावित हो गया था। मैं उनका नाम सुना करता था और उनके भाषण से प्रभावित होकर मैं हमेशा सोच विचार के चलने वाला व्यक्ति हूँ। ऐसा भी नहीं कि किसी कोई गलत रास्ते पर चला रहा है तो उसकी बातों को सुनता रहें, चलते रहें। चौधरी बंसीलाल जी की बातों को जब मैंने सुना और उन बातों की सच्चाई को देखा, तब मैंने तय किया था और मेरे गांव वालों ने तय किया था सही माने में, तो कोई राजनीति में हमने आपको तैयार करना है। मैं गांव की एक पंचायत चल रही थी, उस समय मैंने पंचायत में हाथ जोड़ के मना कर दिया था, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, मैं ऑफिसर लाइन में जाना चाह रहा था, तैयारी कर रहा था। लेकिन गांव वालों ने कहा कि भाई हमारी ज़रूरत है आपको राजनीति में ले जाना। हमने सोचा कि जब लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं और बहुत भावना के साथ उन्होंने कहा था, मैंने इस बात को स्वीकार करते हुए उनके लोगों के लिए सेवा करेंगे, जैसा लोग चाहेंगे वैसा रहेंगे।
तो जब बंसीलाल जी का भाषण सुना, आप एक आम व्यक्ति थे, सरपंच थे तब आप, तो जब उनसे मिले तो उस समय कैसा पल था आपके लिए? चौधरी बंसीलाल जी का आकर्षण जो मुझे देखने को मिला, मैंने उनके पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बराबर जो है ना खड़ा कर लिया, और उस आकर्षण ने मुझे बहुत कुछ दिया। नेता का आकर्षण जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने सुना था चौधरी बंसीलाल जी के बारे में किस्से कि चौधरी बंसीलाल जी इस तरीके के, बड़ा व्यवहार के साथ हंस के उन्होंने कहा, आज से आप जो है ना तैयारी करिए, आप राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाइए और काम करिए राजनीतिक पार्टी के लिए, मैं कह के जा रहा हूँ आपसे। उन्होंने इस तरीके की बातें मेरे से कही। माननीय चौधरी बंसीलाल जी ने, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे वो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी बातों से प्रभावित होकर, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैंने उसी दिन से जो ना पार्टी की मीटिंगों में जाना आना चालू कर दिया। जहाँ रैली जलसा जुलूस थे उनमें जाना आना चालू कर दिया। गांव के लोगों का एक जुनून था, मेरे नाम से लोग बैनर लगा के चलते थे, और उससे उसका रिजल्ट जो निकला वो ये निकला कि मुझे एमएलए बना दिया, टिकट ले आए। एमएलए बनने के बाद मुझे जल्दी मंत्री बना दिया, कई बोर्डों का चेयरमैन भी रहा। आज भी वही सफ़र चल रहा है। आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कृष्णपाल जी का, मुख्यमंत्री जी का, भारतीय और मेरे क्षेत्र के लोगों का। मुझे लोगों ने कहा था भारतीय जनता पार्टी में रहना भाई, और लोगों के कहने पर मैं आज यहाँ आया। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं और बड़े दयालु आदमी हैं। उनकी बात का मुझे बड़ा अच्छा असर मेरे जीवन में पड़ता दिखाई देता है। नायब साहब, अंतिम प्रश्न मेरा कि परिवार में भी आपके यानी कि आपकी धर्म पत्नी हैं, तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, और इसके अलावा जो आपने पढ़ाई के बाद अफसर बनने की बात कही, तो क्या कुछ अफसर बनने की बात थी, क्या मन में था आपके उस समय? मैं मेरा हमेशा सोच बड़ी रहती है, मैं बड़ी सोच का व्यक्ति रहा हूँ। मैं एचईएस की तैयारी मेरे दिमाग में थी, लाल बत्ती में बैठना है। मुझे पता नहीं था कि कौन सी लाल बत्ती मिलेगी। उस टाइम लाल बत्ती का चार्म हुआ करता था। मैंने तय किया हुआ था 11वीं क्लास से ही कि मैंने लाल बत्ती में बैठना है। मैं ट्यूशन पढ़ना चालू किया, पढ़ाई के लिए जाया करता था। मेरे को जो प्रोफेसर पढ़ाते थे इंग्लिश का, मैं ट्यूशन पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे कहा, एक बार एक छोटी नौकरी लिखी, मैंने कहा फार्म डालता हूँ, ये टेस्ट कर दो। उन्होंने कहा कि तू एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, छोटी मोटी नौकरी में फार्म डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन के बाद मैंने नौकरी में फार्म नहीं डाला। मैं एचईएस और आईएएस लेवल की नौकरियों के बारे में सोचा करता था। और उसके बाद बीच में जब ये राजनीतिक सफ़र आ गया, तो लोगों ने, एक हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने मेरे से कहा, बेटा मेरी बात को याद रख लेना, आपको हम मजिस्ट्रेट बना रहे हैं, जनता का मजिस्ट्रेट। आपको जनता को न्याय देना होगा, जनता आपसे न्याय मांगेगी, ऐसा बना रहे हैं हम आपको। आप हमारी बात को नोट कर लेना, मान जाना हमारी बात को। फिर हमने उस बात को स्वीकार किया कि भाई जब तक है, मैंने इस शर्त पे स्वीकार किया, जब तक हूँ तब तक इस बात को स्वीकार, इस लाइन में रहूँगा। उसके बाद नहीं रहूँगा तो फिर मैं सर्विस ज्वाइन कर लूँगा। फिर उसके बाद राजनीति में आने के बाद कोई उल्टा नहीं जाता। सीधे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा, अफसर वो कहते हैं ना कि हम नौकरी लगाने वाले बनेंगे, नौकरी लगने वाले नहीं। आपके साथ वही हुआ? मैंने नहीं कहा था, वो तो गांव के बुजुर्ग आदमी थे, उनका दिल कह रहा था, और वो मेरे पे बहुत प्यार करते थे। रिटायर अफसर थे वो लोग, गांव के और भी बुजुर्ग आदमी थे, तो उनको बड़ी भावना थी, पता नहीं उनको क्या जच रहा था मेरे से। बोला, आप एक दिन ऐसे आदमी बनोगे कि आप लोगों की जो है ना बात सुनोगे, लोग आपसे उम्मीद करेंगे, आप देने वाले रहोगे, लेने वाले नहीं रहोगे। फिर इस बात को आज वो जीवन में मेरे में उतरी। आज मुझे भगवान की दुआ से बड़े बड़े पदों पर बैठने का मौका मिला, और कभी नौकरी मांगने की बात किया करते, बीच में नौकरियां दी भी हमने। आज भी लोगों के लिए सहारा बन के काम करते। तो नायर साहब, जो पद रहे हैं थोड़ा बताएंगे, क्या कुछ मंत्री पद रहे हैं या क्या कुछ? मैं हरियाणा सरकार में विधायक के बाद 4 बोर्डों का चेयरमैन बना। बोर्ड तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 4 बोर्डों का चेयरमैन बना। एमआईटीसी थी, लेबर फेडरेशन था, हैंडलूम था, और था एक महकमा, कौन सा था। उसके बाद मैं मंत्री बना, तो मेरे पास एक्साइज टैक्सेशन था। और उसके बाद मैं दोबारा मंत्री बना तो स्टेट हेल्थ था मेरे पास। फिर उसके बाद मैं बीच में चुनाव अपोजिशन में भी रहा। अपोजिशन में दिल से संघर्ष किया 2009 और 14 तक।
उसके बाद 14 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, मैं चुनाव हार गया। और उसके बाद फिर मैं 2019 में मैंने चुनाव लड़ा। मैं सन 96 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ और आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे पसंद किया, मुझे टिकट दिया और मैं एमएलए बन के यहाँ आया उनके आशीर्वाद से। आज तक मैं उस सफ़र को तय कर रहा हूँ और अच्छा सफ़र है। राजनीति मैं दावे के साथ कहता हूँ, सूझबूझ से अगर राजनीति में कोई काम करे तो तपस्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। और लोगों को नकार के कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको कभी भगवान माफ़ नहीं करता है। धन्यवाद विधायक जी। तो विधायक जी का सफ़र जाना कैसे सरपंच से लेकर के विधायक तक का सफ़र रहा, तो इस बीच उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी की कि राजनीति में हमेशा जनता के साथ मिल के रहिए तो आप राजनीतिक नेता के तौर पर अपनी एक अच्छी पहचान बना पाएंगे। हमें दें इजाज़त, एक नए व्यक्ति के साथ फिर आपसे मिलेंगे। कैमरामैन रमेश के साथ मैं कुलदीप खंडेलवाल, जिंदाबाद।